नमस्कार। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं आप लोगों को याद हमेशा से ही करती रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी घटनाएं इस बीच में ऐसी घटी कि उनके बारे में मैं बताना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों से संभव नहीं हुआ। खैर, देर से ही सही, 1 महीने के गैप के बाद मैं फिर से एक विषय के साथ आई हूँ और धीरे धीरे वो विषय जो छूट गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बताना चाहिए, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। आज उनके बारे में बात करेंगे जो व्यक्ति कभी टोके नहीं गए हों, टोके न गए व्यक्ति। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कौन से लोग होंगे जो टोके न गए हों कभी। आपके घर के आसपास ही मिल जाएंगे, आपके परिवार में मिल जाएंगे, आपके रिश्तेदारों में मिल जाएंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोगों को बचपन से टोकने पे, किसी भी बात पे जब आप टोकते हैं तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। आपने कुछ गलत उनकी ओर इंगित किया और वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और उल्टा आप पे दोषारोपण शुरू कर देते हैं। या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो क्रोधी नहीं हो, लेकिन हमेशा वो दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, खुद की गलतियों को कभी न देख के दूसरों को से हमेशा एक्सपेक्ट करते रहते हैं, इसने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि इनको कभी डर के मारे लोग टोकते नहीं है, मतलब कि उनको सही नहीं बताते। तो टोके न गए लोगों का अर्थ ही ये है कि जिनको सही कभी बताया ही नहीं गया, जिनको ये नहीं बताया गया कि वो कितने अग्रेसिव हैं, जिनको ये नहीं बताया गया कि वो कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, जबकि खुद किसी के लिए कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि उनका परिवार, घर वाले भी उनसे डरते हैं, एक्चुअली बहस से डरते हैं, बहस से डरते हैं। और बहस से डरने के कारण क्या होता है कि उनको लोग टोकना छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक है, इनसे कौन लगे, इनको कौन बोले। तो इससे क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है सामने वाला, जिसे कभी टोका नहीं गया, जिसे किसी ने बताया नहीं कि ये गलत है, वो अपने आप को सर्वगुण संपन्न और सर्वोपरि समझने लगता है। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो सब ठीक है। फिर उसे ये भी लगता है कि वो हर एक को कुछ भी बोलने का अधिकार पा चुका है। ऐसे लोग आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। इनका इलाज बताऊंगी, लेकिन थोड़े से लक्षण भी बता दूं। ऐसे लोग अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझने के साथ साथ ये भी मानते हैं कि उनका हर डिसीज़न सही होता है, दूसरों को उनके लिए हमेशा ही मतलब दूसरे हमेशा उनकी तारीफ़ करते रहें, ये भी उनका एक लक्षण है। इसके अलावा उनके गलत सलट डिसीज़न को भी सब लोग मान्यता दें और उनके प्रति सिंपैथी रखें, ये भी वे सोचते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है कि आपके आसपास वो है। एक तो ये कि बहुत क्रोधी लोग, एक तो ये कि जिनको गलत पे टोका जाए वो तुरंत अग्रेसिव हो जाते हैं, मानते नहीं अपनी गलतियाँ वे। एक ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, बहुत समय से वो ब्लंडर मिस्टेक्स करते जा रहे हैं। किसी की हैबिट है कि धन उड़ा रहा है कोई, किसी की हैबिट है कि जुआ, शराब या किसी तरीके की चीज़ों में लगा हुआ है। किसी महिला की हैबिट है कि वो अपनी गलतियों को मानती ही नहीं है, घर परिवार खुद नहीं संभालती लेकिन सबसे एक्सपेक्ट करती कि उसे लोग संभालें। किसी महिला की आदत है कि वो हर एक को हर्ट करने की कोशिश करती, हर एक को देख के उसे लगता है कि नहीं, ये इसको मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, और उसको लोग जवाब नहीं देते तो उसे लगता है कि नहीं, मैं सही हूँ अपनी जगह। किसी महिला की हैबिट है कि वो जिससे मिलती उससे उनकी आर्थिक स्थिति पूछती रहती, जिससे मिलती हैं ये कुछ भी चीज़ देखने पे सोचती हैं कि ये कितने का है, ये कहाँ से लिया, ये क्यों लिया। यानी निजी क्वेश्चंस उनके दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं। ऐसे लोगों को टोका नहीं गया है चूँकि कि आपको दूसरे की इन बातों से क्या करना है। अगर कोई ये बोल दे जिस दिन, तो उस दिन तो खैर बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। तो इस तरह के व्यक्ति अगर आपके घर के आसपास हैं, आपके रिश्तेदारों में हैं या आपके घर परिवार में हैं, जो कभी किसी को छोड़ते नहीं, चाहे किसी भी मामले में ले लीजिए, चाहे धन संपत्ति का मामला हो, चाहे दूसरों की बातें उगाहने की कोशिश हो। कुछ लोगों की हैबिट होती है ना कि दूसरों की सारी जानकारियाँ उनको चाहिए होती, सारे सीक्रेट्स उनको पता होने चाहिए। आपकी सैलरी क्या है, आपके घर की नौकरानी कितना पैसा लेती है, आपके घर बिजली बिल कितना आता है, दूध कितना खपत होता है,
कई लोग इतनी हैबिट होती है कि इतना तक पूछते हैं। इनको कभी टोका नहीं गया, अगर इनको एक बार टोक दिया जाए तब ये ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों की हैबिट होती है कि अपने एहसान नहीं मानते, अपने माता पिता का नहीं मानते, अपने भाई बहनों का नहीं मानते, उनके लिए करते रहे कोई, और अगर एक बार नहीं कर पाता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ किया नहीं। इस जगह अगर एक बार पलट के ये पूछा जाए कि आपने क्या किया अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, क्या आपने एक टाइम भी प्रेम से किसी को बुलाकर बिठाकर खिलाया है कभी, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का इलाज बताऊं आपको कि जब भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं या आपको टोकते रहते हैं हर वक्त, या आपके ऊपर ब्लेम्स करते हैं हर वक्त, ऐसी हैबिट रहती है, मतलब उनको देख के लोग कन्नी काटना जिसको बोलते हैं ना, कि अरे वो आ रही है कुछ ना कुछ पूछेगी, अरे वो आ रही है किसी न किसी से बहस करेगी, अरे वो आ रहा है ज़रूर ये किसी से उलझेगा, या ये आ रहा है ज़रूर कोई ना कुछ ऐसी बात करेगा कि जो टॉन्टिंग आपको लगेगी, ये सार्कास्टिक बात ही करेगा, ये व्यंग्यात्मक बात ही करेगा। अगर ऐसे लोगों लगता है आपको कि आपके आसपास हैं, तो सबसे पहले एक दिन होगा जो उस घाव को, जो मवाद हो गया है ना, जो संबंधों में तकलीफ़ तो होती है ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो, लेकिन एक बार बिठाइए और बिठा के उनको अच्छी तरह ये समझा दीजिए कि अगर आप मेरे घर का खर्च नहीं दे रहे हैं तो आपको ये पूछने का हक़ नहीं है कि मेरे घर में क्या खर्च होता है, मेरी सैलरी क्या है। दूसरा, कोई ये कहे कि मेरे लिए कोई किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ लोगों को शिकायत रहती मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो उन्हें एक बस प्रश्न पूछा जाए कि आपने किसी के लिए क्या किया है, आप एक बार बता दीजिए। तीसरा, वो लोग जो बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित होने वालों के लिए एक ही तरीका है कि उनको छोड़ दिया जाए, उनको पूछना छोड़ दिया जाए। जिस दिन वो इग्नोर होने लगेंगे, क्या होता है कि क्रोधी व्यक्तियों को हम लोग बहुत पूछते हैं, अरे नहीं वो क्रोधी है, उसको पूछते रहना है, कहीं ये मिस्टेक ना हो जाए, कहीं वो मिस्टेक ना हो जाए। ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, अगर जस्ट इग्नोर देम, और इग्नोर होने के बाद उनको अपनी सही स्थिति पता चल जाती, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, और इसके बाद हम लोग बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पिछले 1 महीने में मैंने वीडियो नहीं बनाया तो छूट गए हैं, कुछ पारिवारिक विषय हैं, कुछ सामाजिक विषय, तो चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली बार किसी विषय के साथ। नमस्कार।